सिम्पसन्स, एक कार्टून टीवी सीरीज जो 1989 से शुरू हुई। इस शो को बहुत से लोगों ने अपने बचपन में देखा है। ये काफी पॉपुलर टीवी सीरीज थी। शो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई सोशल और मॉरल मैसेजेस दिए गए ताकि समाज बेहतर बन सके। लेकिन ये सीरीज अब एक रहस्य भी बन चुकी है। सिम्पसन्स के फैंस का मानना है कि सिम्पसन्स दरअसल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इस शो में दिखाए गए कई एपिसोड्स के सीन्स भविष्य की घटनाओं से इतने सिमिलर होते हैं कि लगता है जैसे ये भविष्य की ही प्रेडिक्शंस थी, प्रेडिक्शंस की गई हैं। आज के एपिसोड में हम पॉप कल्चर के सबसे मिस्टीरियस शो के बारे में जानने वाले हैं, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो सिम्पसन्स के ढेर सारे सीजन्स और एपिसोड्स हैं। ऐसे में शो के सीन्स रियल लाइफ से मिलना कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में जब सिमिलैरिटी सामने आने लगी तो ये एक रहस्य बन गया। और सिम्पसन्स में ऐसे सीन्स की भरमार है। शुरुआत में हम कुछ ऐसे एपिसोड्स पर नजर डालते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सिम्पसन्स ने कुछ भविष्य की घटनाओं को प्रेडिक्ट किया था। सिम्पसन्स के सीजन 23 के एपिसोड सेकंड में दिखाया गया कि लेडी गागा टाउन के लोगों के लिए परफॉर्म करती हैं। वो वायर्स के थ्रू हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। पता नहीं लेडी गागा ने ये एपिसोड देखा है या नहीं, लेकिन ठीक 5 साल के बाद वो सुपर बोल में परफॉर्म करने गईं। उन्होंने ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में रूफ पर खड़े होकर परफॉर्मेंस की शुरुआत की। फिर कुछ देर के बाद दो वायर्स की मदद से वो हवा में लटक कर परफॉर्म करने लगी। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लोगों को सिम्पसन्स के स्प्रिंगफील्ड परफॉर्मेंस की याद आ गई। इससे पहले सुपर बोल में कभी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था और इसीलिए यह इंसिडेंट थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। सिम्पसन्स के सीजन 10 के एपिसोड 5 में दिखाए गए दृश्य भी आगे चलकर सच साबित हुए। डिज्नी दुनिया के सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक बन चुकी है। ये अक्सर अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेते हैं ताकि आगे चलकर उनके लिए कंपटीशन ना रह जाए। 1998 के एपिसोड में शो का लीड कैरेक्टर होमर फॉक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलता है ताकि वो उन्हें एक फिल्म का आइडिया दे सके। फॉक्स की बिल्डिंग के बाहर कंपनी के लोगों के नीचे लिखा होता है, अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। उस दौर में लोगों ने इसे एक जोक की तरह लिया था, क्योंकि सब श्योर थे कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। वो सभी लोग गलत साबित हुए, क्योंकि 2017 में डिज्नी ने फॉक्स को $52 बिलियन में खरीद लिया। सिम्पसन्स का सीजन 11 एपिसोड 17, एपिसोड का टाइटल था पार्ट टू द फ्यूचर, जो कि 2000 में एयर हुआ था। इस एपिसोड में सिम्पसन्स ने खुद का फ्यूचर देखा था। लीजा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बनकर बैठी थी और बार्ट एक फेल्ड म्यूजिशियन था। इस एपिसोड का मकसद था कि वो बार्ट को उसका भविष्य दिखाकर समझा सकें कि उसे अपने जीवन जीने के तरीकों में बदलाव लाना होगा, वरना वो फेलियर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन इसी एपिसोड में व्यूअर्स के लिए भी कुछ था। प्रेसिडेंट के तौर पर लीजा कहती हैं कि देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार मानती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उस दौर में ट्रंप को प्रेसिडेंट के रूप में देखना ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और ना ही वो कोई इतनी पॉपुलर पर्सनालिटी थे। लेकिन नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लोगों की कंफ्यूजन और बढ़ गई जब सिम्पसन्स ने ट्रंप को उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिखाया गया। इस एस्केलेटर सीन में ट्रंप के मूवमेंट्स, उनकी लोकेशन, यहाँ तक कि पीछे खड़ी ऑडियंस के मूवमेंट तक एग्जैक्टली सेम थे। ये काफी बड़ा इत्तेफाक लगता है। सिम्पसन के सीजन 2 का एपिसोड 9, ये एपिसोड 1990 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड के लोगों ने एक स्टैचू को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि स्टैचू ने कपड़े नहीं पहने थे। उनकी डिमांड्स को मानते हुए स्टैचू को कपड़े पहनाए गए। 25 साल बाद रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला, जहां हूबहू सिम्पसन जैसे स्टैचू की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर रेसिडेंट से पोल करवाया गया कि उन्हें स्टैचू में कौन से कपड़े चाहिए और फिर स्टैचू को कवर किया गया। सीजन 5 एपिसोड 19, स्कूल में दिए जाने वाले फूड की क्वालिटी हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहती है, लेकिन 1994 में टेलीकास्ट हुए इस एपिसोड में दिखाया गया कि स्कूल के लिए लंच बनाने वाली डोरिस कम बजट की समस्या से गुजर रही थी। उसने महंगे मीट की जगह हॉर्स मीट को मील्स में शामिल करके बर्गर्स बनाए। अब 2013 में एक रियल स्कैंडल का खुलासा हुआ कि पूरे यूरोप में कई प्रोडक्ट्स में हॉर्स मीट को छुपाकर मिलाया जाने लगा था। लगभग 45 लाख प्री प्रिपेयर्ड डिशेस में हॉर्स मीट पाया गया था।